स्टॉक्स। तो चलिए आज बात करने वाले हैं हम TTML, जो कि बहुत ऑन डिमांड टॉपिक रहता है। लोग जानना चाहते हैं आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा है। तो सब कुछ जानेंगे वीडियो में। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च है। इसके ऊपर आप अपना 40% कर दे, 60 हम यहाँ पे आपको देने वाले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं हाई लेवल डॉट्स के साथ। तो हाई लेवल डॉट्स में मुझे कुछ भी ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। हालांकि बहुत जगह एंट्री पॉइंट में यस ओके चल रहा है, बट मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सब कुछ मॉडरेट है। कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ दिख नहीं रही है। ओके, अब न्यूज़ पे देखें, रीसेंट्स में अगर हम देखें तो जैसे कि आपको पता ही है कि लोअर सर्किट जो है वो चलते हुए आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोअर सर्किट चल रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, ऐसा पहली बार शेयर मार्केट में नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे रीसेंट्स में, तो वही टाटा टेली सर्विस का न्यूज़। स्टॉक टू वॉच में फिर से वही था, गवर्नमेंट टू पिकअप 9.5 स्टेक, जो कि आया था, जिस वजह से हाँ, क्या हुआ सब आपको पता ही है। उसके बाद टाटा टेली सर्विस 3000% ऊपर जा चुकी है। एनालिस्ट एडवाइस कॉशन। ओके, कॉशन तो पहले दे दिया गया था, बट हमारे ट्रेडर्स जो है वो कॉशन से ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है वो मूवी रिस्क है तो इश्क है। तो उनको लगता है कि हर वो रिस्क इश्क में बदल सकता है। तो भाई, कैलकुलेटेड रिस्क और रिस्क में अंतर होता है, इतना याद रखना भाई। ओके, तो चलिए, मार्केट कैपिटल तो बढ़िया है। करंट प्राइस 157, हाई लो 291, 10.4 के आसपास है। स्टॉक भी आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बताने लायक नहीं है। बुक वैल्यू नेगेटिव पे चल रहा है। ओके, ROC यहाँ पे नल है, फेस वैल्यू 10। ओके, अच्छी बात भी बात करेंगे गाइस। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि देखिए, कंपनी का 74-36 से 74-36 पिछले कुछ क्वार्टर से बिल्कुल कांस्टेंट रहा है। FIIs की होल्डिंग अगर देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो बड़ी है इन द दिसंबर क्वार्टर। ये आपको एक पॉजिटिविटी दिख रहा है। ओके, हम सारे पॉजिटिविटी भी आपको बताएंगे जो दिख रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका किस्मत बदल देगा। ओके, और उसके बाद बात करेंगे DIIs की। तो DIIs की होल्डिंग कंपेयर करें इस समय के आसपास से 0.005 और 003 से, तो अभी 0.02 है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग 24.83 दिसंबर क्वार्टर पर रिकॉर्ड की गई है। ओके, और अच्छी बात यह है कि कंपनी का एक टाटा का एक ब्रांड जो होता है वो एक, इसमें यही समझ में आ रहा है कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने पीक पे भी एक भी शेयर सेल नहीं किए। ओके, जनरली यहाँ पे लोग डोल जाते हैं। ओके, तो क्वार्टरली ट्रेंड्स कंपनी का देखें तो कुछ खास है ही नहीं। कंपनी का कुछ खास है ही नहीं, तो इसका मार्केट प्राइस ऊपर जाना बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। ऊपर से आपको बिग बिग लॉसेस भी देखने को मिले। ओके, तो यही सब है। आप न्यूज़ के ऊपर दौड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल्स जो होते हैं आपको दे देंगे 2 रिकमेंडेशन दिन के, और आप दिन में ही करोड़पति बन जाओगे। ओके, तो रिकमेंडेशंस के ऊपर आपको पसंद है तो जाइए, पैसा कमाओगे डेफिनेटली। टिप्स से पैसा कमाया जाता है, बट जब नुकसान होता है तो शायद कमाया हुआ पूंजी भी चला जाता है। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम पूरा नंबर्स में देखें, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेंड में तो देख ही लिया, नंबर्स में देखें तो सेल्स जो है कंपनी के, अगर दिसंबर 18 से कंपेयर किया जाए तो नीचे ही है फिलहाल। ओके, और लगभग 250 और 280 के बीच या एवरेज में मेंटेन है। एक्सपेंसेस जो है वो भी घटे। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी यहाँ पे घटा हुआ दिख रहा है। कंपेयर करे जाए अगर हम पिछले बड़े अमाउंट से, तो यहाँ पे 508 दिख रहा है उसके हिसाब से, या 130 के 122 के हिसाब से यहाँ पे धीरे धीरे घटता हुआ दिखा। यहाँ से भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, फिर घटा। ओके, नेट अदर इनकम कंपनी का बहुत कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव ही है, अभी तक पॉजिटिव पे नहीं आया। और ये पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से रिकवर तो हुआ है कंपेयर टू अगर ये और ये को देखें, बट स्टिल अभी भी 250 के ऊपर है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे पॉजिटिव आने के बाद भी नेगेटिव नेट, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है। ओके, ठीक है, ये 380 390 के आसपास ही मेंटेन है। तो चलो ईयरली ट्रेंड्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। तो ईयरली ट्रेंड्स में भी आप देख सकते हैं बड़ा लॉस, और सालों साल भी अगर हम इस कंपनी को देखें, कंपनी के नंबर्स को देखें, तो कहीं से भी कुछ भी ट्रेंडिंग तो नहीं दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे देखा जाए तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे स्ट्रेट है और एक काइंड ऑफ यहाँ पे स्ट्रेट है। ओके, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि ये जो लॉसेस है कंपनी के उसने रिकवर किए, फिर यहाँ से TTM भी माउंट करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए नंबर्स में देख लेते हैं। पूरा सेल्स जो है वो लगभग मार्च 10 से कंपेयर किया जाए तो TTM आधा दिख रहा है आपको। ओके, एक्सपेंसेस जो है वो तो कम हुई है, और ऑब्वियसली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अदर इनकम कंपनी के कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है।
और इंटरेस्ट कंपनी देते जा रही है, बढ़ते हुए जा रहा है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 787 के आसपास का 2 सेमेस्टर 2 क्वार्टर सॉरी को जोड़े तो अगर 787 होता है यहाँ पे, और डेप्रिसिएशन कंपनी का कम हुआ है, कम नहीं हुआ इनफैक्ट 2 ही क्वार्टर 82, तो लगभग एवरेज ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। और लॉसेस जो है फिलहाल के लिए टीटीएम जो है वो एक दिखा रहा है कि नहीं, नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, या डिक्रीज इन द सेंस कि लॉस घट रहा है। तो जब तक लॉस मेकिंग कंपनी पॉजिटिव में नहीं हो जाता है, मेरे लिए स्टॉक अभी दूर दूर तक नहीं है। चाहिए 1,000 चल जाए, 5,000 चल जाए, मुझे एक पैसे का भी मलाल नहीं होगा कि मैंने स्टॉक को नहीं खरीदा। ओके, ठीक है। और स्टॉक मैंने खरीदा था, आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगा। स्टॉक मैंने खरीदा था गाइज, और मैंने एक स्टॉक खरीदा था 7 रुपए पे। ओके, तो क्या मैंने उसे बेच दिया? बेच भी नहीं पाया। जब मेरा एक स्टॉक 7 रुपए में नहीं बेच पाया, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास उतना देखने का, तो समझ लीजिए आप कि आप जो चढ़ के लिए होंगे स्टॉक को, उनको क्या मिला होगा। ओके, चलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज में देखते हैं गाइस। तो शेयर कैपिटल जो है 1955 था, लेकिन पीछे 2 बार से मुझे फ्लक्चुएटिंग थोड़ा दिखा, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा। ओके, रिजर्व्स कंपनी के बहुत नेगेटिव बड़े नंबर है। बोरोविंग्स कंपनी के लगातार बढ़े हैं, आप देख सकते हैं 19,700 सितंबर में ही हो चुके हैं। और टोटल लाइबिलिटीज कंपनी के अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लाइबिलिटीज कंपनी के 1455 1500 के आसपास। ओके, CWIP भी थोड़ा थोड़ा है कंपनी का, बट इस समय पे अच्छा था कंपनी का, जो कि CWIP था। ओके, और उसके बाद अगर देखें इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के, तो पिछले 2 फिनेंशियल ईयर से कुछ हमें इन्वेस्टमेंट्स भी देखने को मिले हैं। ओके गाइज, तो ये है कंपनी का पूरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सेक्शन। अब चलेंगे चार्ट में, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस। तो इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है गाइस कि सबसे पहले तो स्टॉक जो है, जब मैंने जो लिया था वो प्राइस तो दोबारा जाएगा नहीं, बट हाँ, जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है वो एक अच्छा रेंज आप मान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला, यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ। ओके, और यहाँ हल्का सा हुआ, बट ये कंसोलिडेट नहीं है, तो जस्ट एक अप एंड डाउन है। इस पे कंसोलिडेशन नहीं बोलते। ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, तो अगर कंपनी का जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 147 का सबसे इमीडिएट सपोर्ट आएगा, उसके बाद 77 का, तो यहाँ पे अगर फ्लक्चुएशंस होती है कंपनी में तो ये ऊपर जा सकता है, फिर से ये 191 को टेस्ट करके फिर से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना, आपको एक बार नहीं फंसाते, एक बार तो आप फंस जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो यहाँ आने के बाद फिर को लगेगा कि नहीं भाई अब और खरीद लेते हैं, फिर वापस 280 में जाएगा। जा भी सकता है, ऑपरेटर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन अगर आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका प्रॉफिट 100% हो गया हो, मतलब पैसा डबल हो गया हो, अगर 100 पे लिए तो ये 130 पे लिए तो डबल हो गया हो। ओके, उसके बाद वापस से प्रॉफिट उतना ही आ गया हो या उससे भी कम हो गया होगा। ओके, और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे लिए होंगे स्टॉक को, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बट मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन जो है स्टॉक को लिए होंगे लगभग 70 से 100 रुपए के बीच में। ओके, और वो प्राइस हो सकता है हमें फिर से देखने को मिल जाए। तो ये 147 नंबर और 77 को जरूर से देखते रहे, और अगर ये दोनों बैरियर टूटता है तो फिर तो मेजर जो कंसोलिडेट जोन था भैया वहीं आने वाला है, लगभग 50 रुपए के आसपास। तो फिर वहीं पे ही कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे हो। बट फिलहाल के लिए एक चीज अच्छी बात है कि ओवर, पहले ओवर बॉट जोन से अभी ओवर सेलिंग जोन पे है, बट ये लंबा भी जा सकता है, और ये इतना लंबा भी गया तो स्टॉक इतना प्राइस तक आ जाएगा। ओके, तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि भाई प्रॉफिट आपको, अगर शेयर मार्केट में आपको करोड़पति बनना, आप 1 लाख का 100 करोड़ बना 1 करोड़ बना सकते हैं भाई, आराम से बना सकते हैं। बट 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं। वो गलती से आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ओके, तो टाइम लगता है। ओके, बड़े से बड़े आप इन्वेस्टर्स को खोज लीजिए, वो 20 से 30% ही साल का सोचते हैं। और हमारे यहाँ के आजकल यंगस्टर्स जो है वो सोचते हैं अरे भाई सीधा पैसा 1 साल में 4 गुना 3 गुना। तो वैसा होता नहीं है भाई, अगर होता भी है तो किस्मत की बात है। आपका किस्मत कितना अच्छा है। जैसे कि मेरे पास कुछ कुछ पेनी स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा ऊपर गया, मैंने नहीं बेचा, फिर नीचे आ गया, वापस जितना परचेसिंग प्राइस उतना ही आ गया। क्योंकि मुझे, मेरा सोच शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि वो आपको डिफाइन करना है। अगर आपका टर्म शॉर्ट टर्म है तो जैसे ऊपर जाए आप बेच के निकल लो भाई। शादी ब्याह नहीं करना है स्टॉक के साथ, स्टॉक के साथ शादी नहीं करना है। बस अफेयर करो और मस्त एंजॉय करो। ठीक है, आज इसके साथ आज उसके साथ। तो ये स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, पर्सनल बारे में पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, तो भाई उस पर ज़्यादा मत जाओ। ओके, तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल खोखला है। ओके, और ये डिजर्व ही नहीं करता, इतना सारा प्राइसिंग डिजर्व ही नहीं करता है।
चल जाए, ये 1000 रुपये चल जाए, मुझे कभी मलाल नहीं होगा कि मैंने स्टॉक को नहीं खरीदा या मेरे पास पोर्टफोलियो पे नहीं था। क्योंकि हाई रिस्क से अच्छा है कि शॉर्ट रिस्क में आप धीरे धीरे करके अपने वेल्थ को बढ़ाए, ना कि जो लालच करता है जैसे तेजी से जो ऊपर जा रहा है ना, तेजी से नीचे भी जाता है। ओके, 98% ऑफ टाइम 2% ही किस्मत वाले होते हैं। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ और कोई बात नहीं गाइज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर वीडियो पसंद आया तो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जो कि हम बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत मेहनत से बनाए हैं। बाकी के लोग जो है यूट्यूब पे जस्ट वीडियो डालते हैं फ़ोन से वगैरह वगैरह, बट हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना भाई। थैंक यू गाइज।